हेलो बच्चों, अब हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो आपने इन सब बातों को तो बहुत पहले से जानते हैं भाई। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बस आपने सही से समझा नहीं है चीज़ों को। जानते तो आप सब हो बच्चों, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स बेसिकली क्या है, जो हम लोग हर दिन हमारे साथ होता है, जो हम लोग हर दिन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसी का नाम फिजिक्स है बच्चों। फिजिक्स से हमें घबराना नहीं चाहिए। फिजिक्स सबसे ज़्यादा आसान चीज़ होता है जो हमें दिखता है, जो हम लोग रोज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। तो आपको बस समझना है कि वो जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हमारे लाइफ में हो रहा है हर दिन, वो कैसे हो रहा है, क्या क्या है उसके पीछे वजह, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारी चीज़ों में, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है और वही चीज़ें समझनी है आपको। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे केमिस्ट्री तो दिखता नहीं है, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। बायोलॉजी में भी कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं, कुछ चीज़ें दिखती ही नहीं है बच्चों। लेकिन फिजिक्स में हर चीज़ हमें दिखता है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है फिजिक्स, सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है बच्चों। पहला देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है पहले। तो डिस्टेंस, मान लो हमारे पास ये हमारा एक, मान लो ए है, एक हाथ, ये पेन मान लो बी है और ये हैंड हमारा ए है। ठीक है, तो ए से बी तक हम मूव किए, तो हमारे पास देखो मान लो इस तरह से एक बार मूव किए ए से बी। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं हम। क्लियर है बच्चों। और एक बार इस तरह से ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे पहुँचे। ठीक है बच्चों। और एक बार मान लो हम ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। ठीक है बच्चों, फिर हम आए बी तक। क्लियर है, इस पेन तक तब आए। तो देखो क्या हो रहा है, हम लोग ए से बी तक, यानी कि हैंड से पेन तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हमारे पास हैं। एक ये सीधा सीधा रास्ता है, एक इस तरह से गए, ऐसे आए, और एक इस तरह से ऐसे 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 यहाँ तक आए। ठीक है बच्चों, तो कई सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता मान लो जिग जैग हो, ऐसे गया। दूसरा रास्ता मान लो हमारा स्ट्रेट लाइन हो बच्चों। तीसरा रास्ता हमारा ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, तो मान लो ए से बी तक जाने के कई सारे रास्ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर एक रास्ते का अपना अपना डिस्टेंस होगा। डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट लेंथ होता है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा बच्चों, सीधा सीधा चले जाओ, सबसे छोटा रास्ता है। कई बार सड़कें इस तरह से, मान लो ए से बी जाना हो तो सड़कें ऐसे घूम घूम के पहुंचती हैं, और कई बार सड़कें ऐसे सीधी सीधी होती हैं, है ना बच्चों। जैसे मान लो आपका फ्रेंड आपके घर के पीछे रहता है और रास्ता डायरेक्ट ऐसे पीछे से नहीं है, ऐसे डायरेक्ट घूम के जाना है आपको। ठीक है, तो जाना तो आपको जस्ट पीछे ही है, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, यानी कि आपको लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, तो डिफरेंट पाथ का जो लेंथ होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो एक सीधा सीधा भी रास्ता होता है। कई जगह वो सीधा सीधा रास्ता बना होता है, कई जगह रास्ता नहीं बना होता है, तो उस केस में हम लोग घूम के जाते हैं। लेकिन हर एक जर्नी का एक सीधा सीधा रास्ता ज़रूर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर। तो आइए हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब बातों को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि आप किस रास्ते से अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं, या जहां आपको जाना है वहां तक पहुंच रहे हैं, ये उस रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करता है कि वो कितना है। यानी कि लेंथ जो होता है बच्चों, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। जिस रास्ते से चल के आप अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, उस पाथ का जो लेंथ होता है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, शार्टेस्ट पाथ। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक ये शार्टेस्ट पाथ है, सीधा सीधा जा रहा है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, शार्टेस्ट पाथ लेंथ।
क्या है, शार्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। या उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि मान लो इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ तक चल के आया, तो ये जो पहले पोजीशन पे था और बाद में पोजीशन पे था, इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकाल लेंगे रास्तों का, पाथ लेंथ का, तब हमें निकल के आएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, ठीक है। आइए हम समझते हैं चीज़ों को। देखो लेंथ भी बच्चों क्या मेजर कर रहा है, सॉरी डिस्टेंस भी क्या मेजर कर रहा है, लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों मेजर कर रहा है लेंथ। तो दोनों का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट वो मीटर होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। देखिए सीजीएस एसआई सिस्टम हमारा क्या होता है, यूनिट बच्चों मीटर होता है, सीजीएस में हम सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। और लार्ज यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर। आपको पता है किलोमीटर बड़ा यूनिट है। 1 मीटर में या 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है, ठीक है। उसी तरह से 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। और कोई 1 सेंटीमीटर में बोले कितना mm होता है, मिलीमीटर, तो ये क्या बोलेंगे बच्चों, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये एक सीधा सीधा रास्ता है बच्चों A से B तक जाने का, ठीक है। तो अगर हम A से B सीधे सीधे जा रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है, ये मान लो पहला रास्ता है, तो पाथ 1 के लिए अगर हम देखें बच्चों, पाथ 1 के लिए हमारा डिस्टेंस क्या आया, पाथ 1 के लिए बच्चों हमारा डिस्टेंस आया AB, ठीक है। मान लो एक रास्ता और हमारे पास हो, ये है बच्चों C और ये है D, ये है बच्चों E, ठीक है। यानी कि कोई C गया, फिर D गया, फिर E गया, फिर B पहुंचा। ये मान लो बच्चों हमारा दूसरा पाथ है, ठीक है। तो कोई बोले अच्छा सेकेंड पाथ के लिए पाथ लेंथ बताओ, तो मान लो ये दूसरा पाथ है, पाथ सेकेंड के लिए बच्चों हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, किसी ने बोला डिस्टेंस बताओ पाथ सेकेंड के लिए। तो देखो अगर पाथ सेकेंड से हम चल रहे हैं बच्चों तो ये हो जाएगा एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि AC प्लस CD प्लस DE प्लस EB, ये बच्चों हमारा पाथ लेंथ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो मान लो कोई पाथ ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी कोई रास्ता हो सकता है बच्चों। ये मान लो हमारा H हो और ये हमारा I हो और ये पोजीशन बच्चों हमारा J हो और ये K हो, ठीक है। अब आपसे कोई पाथ थर्ड के बारे में, ये मान लो तीसरा पाथ है आपका, ये बच्चों हमारा मान लो थर्ड पाथ है, ठीक है। और ये फर्स्ट पाथ था बच्चों और ये आपका सेकेंड पाथ है। क्लियर है बच्चों। अब आपसे पाथ थर्ड के लिए कोई पूछे, पाथ थर्ड के लिए डिस्टेंस बताइए, तो बच्चों डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा बच्चों AH प्लस HI प्लस IJ प्लस JK प्लस KB। तो बच्चों इतना बड़ा पाथ लेंथ देखिए चेंज हो गया, तीनों पाथ के लिए पाथ 1, 2 एंड 3। आप अगर इन तीनों रास्तों में से कोई एक रास्ता फॉलो करेंगे बच्चों तो देखिए हर एक रास्ते का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो बच्चों पाथ लेंथ जो होता है अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है।
लेकिन अगर कोई बात डिस्प्लेसमेंट की करें, हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मान लो एक बच्चा है बच्चों जिसको ए से, ये मान लो एक कोई बालक है, ये एक बॉय है कोई, जिसको ए से बच्चों जाना है बी तक। ए से कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, मान लो बी पे इसको पहुंचना है, ठीक है। इस बच्चे को बी तक पहुंचना है, क्लियर है। अब बी तक पहुंचने के लिए ये चाहे फर्स्ट पाथ पे जाए, इस पाथ से जाए, या सेकेंड पाथ से जाए, या थर्ड पाथ से जाए, है ना। तो अगर इस बॉय को बी तक पहुंचना है ए से, तो बच्चों चाहे जिस पाथ से जाए वो पहुंचेगा कहाँ पे, बी पर ही पहुंचेगा, क्लियर है। कहाँ पे पहुंचेगा बच्चों, बी पर पहुंचेगा। यानी कि फाइनल पॉइंट क्या है बच्चों इसका, या ए को हम लोग बच्चों बोलेंगे ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इनिशियल पॉइंट। पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है बच्चों, या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप लोग। और पॉइंट बी क्या है बच्चों, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चा चाहे पाथ 1 से जाए, चाहे पाथ बी से जाए, सॉरी पाथ 2 से जाए, चाहे पाथ 3 से जाए बच्चों, पहुंचना उसको कहाँ है, बी पर ही पहुंचना है। यानी कि फाइनल पॉइंट उसका क्या है, बी है। और इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों, या इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है। ए से बी तक जाना है, 3 रास्ते हैं, चाहे जिस रास्ते से जाओ, ये आपकी मर्जी, ठीक है। हर एक पाथ का पाथ लेंथ अलग अलग है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हर एक पाथ का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट से मतलब ये नहीं होता कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये जानना चाहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, आपकी जर्नी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो ए से बी जाना है, तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों, कौन सा पाथ है, फर्स्ट। यानी कि पाथ फर्स्ट आपका क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है ये बच्चों, आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। कौन, पाथ 1। पाथ 1 बच्चों आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है तो पाथ 1 पे जाएंगे, और अगर आपको घूम फिर के जाना है, ज़्यादा दूरी कवर करना है, तो पाथ 1 को छोड़ के 2 या 3 से जाइए, है ना। कहने का मतलब ये हो रहा है कि हर एक पाथ का डिस्टेंस क्या है बच्चों, अलग अलग है। लेकिन हर एक पाथ का, चाहे 1 से जाइए, चाहे 2 से जाइए, चाहे 3 से जाइए, सबका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बच्चों, ए बी है, यानी कि पाथ 1। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे इस जर्नी का क्या होगा, चाहे 1 से जाए, चाहे 2 से जाए, चाहे 3 से जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आएगा वो आएगा ए बी। क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारा आएगा ए बी। समझ में आया। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, पाथ 1 हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चों, जो कि स्ट्रेट लाइन है, किसके किसके बीच में, इनिशियल से फाइनल के बीच में। क्लियर है बच्चों। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट से मतलब किसको है, डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। क्लियर है बच्चों, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको करना है तो सीधे सीधे ए से बी जाइए, पाथ 1 को फॉलो करिए। क्लियर।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट। और यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हमने देखा उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों? ए बी। क्लियर? अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट मेजर क्या कर रहा है? लेंथ के ही बारे में बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर ही होगा। एसआई सिस्टम में मीटर होगा, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होगा, और इसका भी लार्ज यानी कि बड़ा जो यूनिट है इसका वो किलोमीटर है। ठीक है। डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? इनिशियल डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, आगे आइए। देखिए हम बच्चों देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले देखिए पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, इन तीनों रास्तों में से किसी को भी हम फॉलो करें तो हमारा डिस्टेंस क्या है? अलग अलग हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तीनों पाथ का क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर हो सकता है तब जब शॉर्टेस्ट पाथ पे चलो, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलो। ए बी जो लाइन है, ए टू बी अगर जा रहे हैं तो देखिए स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चों पाथ ए बी या पाथ 1 हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जब आप चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता है बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप पाथ 2 और 3 को देखिए तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों छोटा है, डिस्टेंस बड़ा है मैग्नीट्यूड में। ठीक है। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। पहले तो हमने देख लिया, दोनों का डिफिनीशन देख लिया। एक पाथ लेंथ के बारे में बताता है, दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करता है। डिस्टेंस क्या करता है? जिस रास्ते से होकर आप गए हो उस रास्ते की लंबाई बताता है। और डिस्प्लेसमेंट चाहे आप उस रास्ते को फॉलो किए हो या नहीं किए हो, हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ ही बताता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। ठीक है। तो पहला डिफरेंस था ये बच्चों। एक डायरेक्शन होता है जिसके डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है ना। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। हमने बोला कि डिस्टेंस हमने देखो सिंपली ऐड कर दिया था, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो सिंपली ऐड नहीं होता, उसके लिए एक अलग रूल है एडिशन का, उसे लॉज ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आगे हम लोग 11th में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। डिस्टेंस कवर्ड बाई मूव कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। देखो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता या जीरो नहीं हो सकता तब जब ऑब्जेक्ट चल रहा हो। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिस्टेंस बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो और निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है बच्चों। लास्ट वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिया 5th पॉइंट पहले ही, और ये बातें भी हम आपको समझा दिए। पाथ 2 और 3 के लिए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, है ना। डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर हो सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा डिस्टेंस के किस केस में बच्चों? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बिना टर्न लिए तो बोलते हैं हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। ठीक। अब देखते हैं एक लास्ट बात इसमें समझते हैं बच्चों। कोई बोल दिया कि ये मान लो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो बच्चों और ये हमारा वाई एक्सिस हो। कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से मूव करना और इसे बोलते हैं ओरिजिन। कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मूव करना शुरू किया बच्चों, तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गया तो ये पॉइंट ए है। जब ओ से ए गया बच्चों तो मान लो ये +2 मीटर कवर किया। ठीक है। और बोला यहाँ पे आके ये टर्न ले लिया और फिर यहाँ से ए से ओरिजिन की तरफ चला गया। ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ कोई एक कोई बच्चा हो, ये अभी इस तरह से चला, फिर ए पर गया, फिर ए पे इसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया चलना। ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, यानी कि सेकेंड पाथ को फॉलो करने लगा। तो बच्चों जब ये ओ से ए जा रहा था, देखिए ज़रा, जब ओ से ए जा रहा है बच्चा,
तो इसने +2 मीटर कवर किया है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चला है, तो +2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, +2 मीटर है। लेकिन वहीं जब ये ए से ओ की तरफ बढ़ रहा है बच्चों, तो बच्चे ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अब -x एक्सिस पे चलने लगा। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन जब इसने टर्न लिया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलने लगा बच्चों। इसका डिस्प्लेसमेंट अभी -2 मीटर हो गया ओ से ए। क्लियर है। लेकिन अगर हम पाथ को देखें, ये सेकेंड पाथ हो गया, ये फर्स्ट पाथ हो गया बच्चों हमारा। तो देखिए एक बार डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया, एक बार डिस्टेंस हमारा एक बार डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो गया बच्चों, एक बार डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम दोनों पाथ को मिला दें, यानी कि ए ओ से ए जाएं बच्चों, पहला पाथ हो गया, और फिर ए से ओ जाएं, दूसरा पाथ भी हमने मिला दिया। दोनों पाथ को अगर एक साथ देखें तो देखिए शुरू में जहाँ से चला था बाद में वहीं पे पहुँच गया, यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बच्चों सेम हो गया। क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन बराबर हो गया किसके, फाइनल पोजीशन के। तो जब पाथ 1 और 2 को सेम मतलब एक साथ देख रहे हैं, यानी कि ये पूरा ऐसे चला फिर ऐसे चला, दैट मीन्स कि इस केस में बच्चों पाथ 1 और 2 को एक साथ देख रहे हैं जब, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा आ गया 0। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। दैट मीन्स कि पाथ 1 पे चला तो +2 मीटर, पाथ 2 पे अगर हम देख रहे हैं तो -2 मीटर, और पाथ 1 और 2 दोनों को एक साथ देख रहे हैं बच्चों, तो क्या आ रहा है, 0 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मोशन किस तरह से है। ठीक है बच्चों। ओके, तो आई होप आपका 4th पॉइंट भी अब क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं इस पे। बोला है एक फार्मर है जो मूव करता है अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये एक्चुअल में ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया है। चलिए हम देखते हैं, एक स्क्वायर है जिसके साइड्स बच्चों दे रखे हैं 10 मीटर, 10 मीटर साइड है। ठीक है बच्चों, है ना। स्क्वायर के साइड कितने 10 मीटर है, और ये 40 सेकंड में मान लो ये पॉइंट ए रहा हो बच्चों, और ये बी हो, ये सी हो, और ये डी हो। तो ए से बी गया, बी से सी गया बच्चों, सी से डी गया, और डी से ए गया। तो इसने 40 सेकंड खर्च कर दिए। कितने सेकंड बच्चों, 40 सेकंड खर्च कर दिए। ठीक है, फिर पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें दिया गया है कि एक पूरा चक्कर खेत का है ना, अपने खेत का एक चक्कर यानी कि 1 क्या बोल देंगे, 1 रिवोल्यूशन बोल दे या एक चक्कर बोल दे, 1 रिवोल्यूशन अगर बोल दे बच्चों तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर एक रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, तो एक चक्कर कितने देर में लगा रहा है, 40 सेकंड में लगा रहा है। ठीक है, देखिए समय पहले जो 2 मिनट 20 सेकंड दिया गया है, 2 मिनट को हम लोग पहले सेकंड में कन्वर्ट करें बच्चों, तो ये 120 सेकंड आएगा बच्चों। फिर आप इसको में 20 सेकंड ऐड कर दीजिए, तो 20 सेकंड बच्चों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 140 सेकंड। ठीक है बच्चों,
तो टोटल टाइम हमें दिया गया है, टोटल टाइम हमारे पास 140 सेकेंड है। टोटल टाइम कितना है बच्चों? 140 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लीजिए, कितना चक्कर लगाया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, तो देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, टोटल टाइम जितना दिया गया है डिवाइड कर दें एक चक्कर जितना लगाया टाइम, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 7/2 आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लिखें तो 3.12 आ गया बच्चों। यानी कि देखो 3 चक्कर पूरा पूरा काटा है, 3 चक्कर ए से बी, बी से सी, सी से डी जा चुका है। अब चौथा चक्कर कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कहाँ पहुँचा है? ए से बी से सी पहुँचा है बच्चों। ठीक है, कहाँ पहुँचा है? ए से बी से सी। तो देखिए अब आपको निकालना क्या है, ये वाला लेंथ निकालना है बच्चों। ठीक है, यानी कि 3 चक्कर में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहाँ से चला था वहीं चला आया। लेकिन चौथी बार जब ये चक्कर लगा रहा है तो ए से सी पहुँचा है बच्चों, और आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला लाइन जो है बच्चों, इसका जो लेंथ आएगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों, एक स्क्वायर दिया गया है तो ये 90 डिग्री है। क्लियर है बच्चों? तो अगर ये 90 डिग्री है तो अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हाइपोटेनस का फार्मूला हम लगा देंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बच्चों। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि आएगा बच्चों 10√2 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आपको आंसर समझ में आया कैसे हुआ है? 10√2 मीटर हमारा क्या आया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, चलिए बोला है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें दिया गया है, इन ए लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट्स वेयर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड ऑफ द ट्रैक सच दैट लाइन ऑफ फिनिश वाज सेम एज द लाइन ऑफ स्टार्ट। लाइन ऑफ फिनिश और लाइन ऑफ स्टार्ट सेम है, उसने ऐसा माना। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ द ट्रैक वाज 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर, यानी कि उसने फाइनल और इनिशियल पोजीशन को सेम माना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय द एथलीट्स। देखिए 4 राउंड है, यहाँ पे 4 राउंड दिया गया बच्चों, है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को उसने अगर सेम मान लिया तो बताओ, अगर एक राउंड मतलब एक बार घूम रहा है तो अगर 200 मीटर उसकी लंबाई है ट्रैक की, यानी कि 200 मीटर का रेस है ना, तो 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बच्चों। तो देखो एक राउंड ट्रैक की लंबाई कितनी है, एक राउंड ट्रैक की लंबाई बच्चों 200 मीटर है। तो अगर हम 4 बार दौड़ लें उस पर, 4 राउंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रैक अगर चला तो ये 4 × 200 बच्चों हो जाएगा। तो ये कितना आया बच्चों हमारा, 800 मीटर आ गया। बात समझ में आ रहा है? आगे बोला, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट्स व्हेन दे टचेस द फिनिश लाइन। तो बच्चों हमने पहले ही समझा दिया, इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इनिशियली जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अगला सवाल देखिए, इज़ द मोशन ऑफ द एथलीट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके बारे में अभी हमने जिक्र नहीं किया है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एथलीट्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ द रेस आर इक्वल। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा बच्चों 800 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। तो आंसर हम लोग क्या देंगे, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है तब जब रेस ख़त्म होता है ना बच्चों।
तो एक सवाल हमारा और हमने बना लिया इस पे। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है, ए डिस्टेंस इज ऑलवेज, हमने क्या बोला, ए डिस्टेंस इज ऑलवेज, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, दिया है पॉजिटिव होगा। और शॉर्टेस्ट एक्चुअल पाथ लेंथ होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स नहीं, बिल्कुल ये तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो देखिए अब ये हो गया हमारा पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट, ये ऑप्शन बच्चों सही है। अगला दिया है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड टाइम, ये तो अभी कोई बात नहीं हुई, है ना। तो डिस्टेंस जो होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल और फाइनल। ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि ए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हमने पीछे देखा अभी कि डिस्प्लेसमेंट बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ जीरो के बारे में बात किया नहीं जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे आइए देखते हैं सवाल। 5th क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए दिया गया है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पहले हम बोल देंगे भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आगे दिया है, आगे क्या दिया है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो सही बात है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है बच्चों और डायरेक्शन भी है। अगला दिया है इट कैन बी जीरो, बिल्कुल सही, ये जीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन आर इक्वल टू द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हमने बता दिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, डिस्टेंस से बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन किस केस में बराबर होगा बच्चों, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्न हो, यानी कि सीधा सीधा गए, ठीक है, सिर्फ जा ही रहे हैं, इधर उधर मुड़ नहीं रहे हैं, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड, है ना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सॉरी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के। ठीक है बच्चों, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें हमें मिल गया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, हमने बोला एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, मीटर है, पहले ये बता दिया, तो मीटर सही है, क्लियर। ए डिस्टेंस इज, मतलब डिस्टेंस जो होता है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो बात हमने सीख लिया है। तो देखिए इसमें दिया है इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो भैया डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं मैग्नीट्यूड, बार बार हम बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर हमारे पास दिया गया है, मान लो मास है, तो बच्चों ये 4 kg दिया गया है, ठीक है, तो 4 kg को एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों। अच्छा कोई बोले कि हमारे पास एक फोर्स है जो कि 2 न्यूटन है और अप्लाई हो रहा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड, ये इसका डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछे भाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, तो बच्चों ये जो 2 न्यूटन लिखा गया है दैट इज मैग्नीट्यूड, ये क्या है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है। और ईस्टवर्ड क्या है बच्चों, ये होता है डायरेक्शन, क्या होता है, डायरेक्शन।
ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास देखो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड का आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, ठीक है। समझ में आया बच्चों।